जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है कुछ चोरों की जो चोरी करने के लिए चले जाते हैं ज़ॉम्बीज़ के इलाके में। अब वो वहां से बचकर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये जानने के लिए आप लोगों को देखनी होगी आर्मी ऑफ द डेड। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के मेन रोल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्कॉट वर्ड, मारिया वांड्रो। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कुछ आर्मी ऑफिसर को जो एक ट्रक में खुफिया हथियार लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत ही तेजी से कार आ रही होती है और वह कार आकर सीधा उन्हीं के ट्रक में लड़ जाती है, जिसकी वजह से एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट के चलते उनका कंटेनर पलट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें से कुछ आर्मी ऑफिसर मारे जाते हैं और कर्नल इसी वजह से उसकी रिपोर्ट करते हैं। जब कर्नल रिपोर्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उस कंटेनर से जो चीज़ निकलने वाली है उसके पास जाने से उन्हें मना किया जा रहा है और फौरन उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर कर्नल अपने आर्मी ऑफिसर से कहते हैं कि तुम लोग उस कंटेनर के पास नहीं जाओगे, लेकिन ब्लास्ट की वजह से वह कंटेनर खुल जाता है और कंटेनर के खुलने की वजह से उसमें जो खुफिया हथियार होता है वह कोई हथियार नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है जो उस कंटेनर से बाहर आ जाता है। और वह जैसे ही बाहर आता है तो वह सभी आर्मी ऑफिसर को मारने लगता है और जैसे ही उनको मारता है तो वो भी आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते वह सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर वो लोग एक शहर के किनारे जाकर देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं शहर को, शहर में जहाँ सब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और ज़ॉम्बी फैलने की वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने लगा है। सभी टैंकर, सभी गाड़ियाँ एक्सीडेंट से बदल रही हैं और देखते ही देखते पूरा शहर ज़ॉम्बी से ग्रस्त हो जाता है। और इस वजह से उस शहर में सभी इंसान उस शहर से बाहर आ जाते हैं और उस शहर को आर्मी ऑफिसर के द्वारा लॉक कर दिया जाता है, जिस वजह से कोई भी शहर में आने जाने का प्रबंध ना कर सके और इसी वजह से शहर हर तरफ से ब्लॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं एक चाइनीज बंदे को जिसका नाम बिली होता है। बिली स्कॉट के पास आता है, स्कॉट से कहता है क्या स्कॉट तुम मेरे लिए एक काम करोगे। वह उसे बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन वह पैसे कहीं और रखे होते हैं, इसलिए स्कॉट को एक टीम की जरूरत होती है। स्कॉट कुछ सोचता है और फिर हाँ कर देता है, इसलिए वह अपनी टीम बनाने के लिए रेडी होता है और धीमे धीमे वह एक एक कर अपनी टीम बनाने लगता है। वह सबसे पहले मारिया के पास जाता है और मारिया से मदद मांगता है, क्योंकि मारिया एक बहुत ही अच्छी शूटर होती है और वह किसी से नहीं डरती थी और किसी को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोची थी। इसलिए स्कॉट सबसे पहले मारिया के पास जाता है और क्योंकि मारिया की उसे बहुत ज़रूरत होती है। फिर मारिया और स्कॉट मिलकर वैंड्रो के पास जाते हैं, क्योंकि वैंड्रो ने इससे पहले बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारे होते हैं। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर पायलट के पास जाते हैं जिसका नाम मैरिना होता है। मैरिना एक अच्छी पायलट होती है और उसे हेलीकॉप्टर को ठीक करना भी आता है, इस वजह से मारिया भी उस प्लान में शामिल होती है। फिर वो लोग एक तिजोरी खोलने के लिए एक लड़के के पास जाते हैं जिसका नाम डेटर होता है। डेटर किसी भी तिजोरी को आसानी से खोल सकता था, इसलिए वह भी प्लान में शामिल होता है। फिर उसके बाद स्कॉट अपनी टीम बनाकर उस बिली के पास जाता है और बिली अपना प्लान समझाता है। बिली उन्हें बताता है कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसके निचले भाग में एक बंकर बना हुआ है और उस बंकर के अंदर एक बड़ी सी तिजोरी है और तिजोरी के बाहर कुछ सिक्योरिटी कोड है जिसके तोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यह सब प्लान समझाने के बाद उसमें से एक बंदा वापस चला जाता है और सभी लोग जाने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन तभी बिली कहता है कि तुम लोगों के साथ मेरा भी एक बंदा जाएगा और वो भी उसके साथ जाता है। फिर वो लोग अब जाने के लिए एक बंदी की मदद लेते हैं जिसका नाम पासपोर्ट होता है। उसका नाम पासपोर्ट इस वजह से होता है क्योंकि वह ज़ॉम्बीलैंड में ले जाकर बहुत से लोगों को छोड़कर आई होती है, क्योंकि बहुत लोग उस पैसे को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उनकी टीम ना होने की वजह से वो सभी के सभी मारे जाते हैं। पर इस बार पासपोर्ट की मदद लेकर वह ज़ॉम्बीलैंड के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही उसमें जाकर जब वो कदम रखते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं। यह सब पासपोर्ट कहती है कि इन्हें पानी की जरूरत है, जैसे ही इनके ऊपर पानी पड़ेगा तो वह सभी लाशें एक्टिवेट हो जाएंगी। तभी उनके सामने एक शेर आता है। वह शेर भी ज़ॉम्बी बना हुआ होता है और वह देखने में बहुत ज़्यादा भयानक होता है। तभी उन्हें वो पासवर्ड बताती है कि यह शेर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और कोई भी इसकी नज़र में नहीं आएगा, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे बचाना किसी के बस की बात नहीं है। तभी वो लोग ज़ॉम्बीलैंड में जाने से पहले एक आदमी की बलि देते हैं और वो ज़ॉम्बी शो मनाते हैं। यह रूल होता है कि अगर कोई भी बड़ी टीम उसके अंदर जाएगी तो वो लोग ज़ॉम्बी से कुछ खाने के लिए देते हैं, वरना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। पासवर्ड अपने साथ एक आदमी को लाई होती है जिसका नाम बर्ट होता है। बर्ट एक पुलिस वाला होता है, वह उसे ही मारकर उस ज़ॉम्बीज़ को दे देती है। तभी ज़ॉम्बीज़ की गर्लफ्रेंड आती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो लोग पैसे लेने के लिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़े ज़ॉम्बीज़ की सेना दिखती है, लेकिन वह पुलिस की पूरी सेना सो रही होती है। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए उनके पास कोई साउंड या वहाँ पर लाइट मारने की जरूरत होती है। वो लोग धीमे धीमे रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बिली का आदमी गद्दारी करता
है जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन वहाँ पर एक टॉर्च दिखा देता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी सेना जिंदा हो जाती है और उसकी वजह से माइकी की गर्लफ्रेंड गीता मारी जाती है। और जब वो लोग सही सलामत अंदर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अब प्लान पर आगे बढ़ने का समय होता है। तभी मरीना को हेलीकॉप्टर के पास छोड़कर आती है मारिया और उससे कहती है तुम हेलीकॉप्टर को बिल्कुल रेडी रखना। तभी मारिया हेलीकॉप्टर की हालत देखती है तो हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और इधर बस शेर नीचे टहल रहा होता है, वह लोगों को खाने के लिए तैयार होता है। तभी हमें पता चलता है कि पासवर्ड और मार्टिन दोनों नीचे जाते हैं। तभी हम देखते हैं स्कॉट की बेटी को जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है और वह स्कॉट के मना करने के बावजूद भी अपने दोस्तों को खोजने के लिए अकेले ही अलग चली जाती है और वह बहुत दूर जाने के बाद रास्ता भूल जाती है। इस वजह से वह आगे ही पढ़ते चली जाती है। फिर हम देखते हैं अब डेटर को। डेटर तिजोरी खोलने के बिल्कुल भी रेडी होता है और तभी वह बेंडर से कहता है कि तुम्हें इसके चेक करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ट्रैप लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें तिजोरी के तक पहुंचने में बहुत सी दिक्कत आने वाली है। तभी बेंडर कुछ ज़ॉम्बीज़ को लाता है और उसके सामने छोड़ते रहता है और ट्रैप का पता चलते जाता है। इधर हम देखते हैं मार्टिन और पासवर्ड को जो एक ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेते हैं और वह ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि बड़ी ज़ॉम्बी की गर्लफ्रेंड होती है। इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं और उनका खुद का दिमाग भी होता है। इस वजह से जब मार्टिन उस लेडी ज़ॉम्बी का सर काट रहा होता है तो उस बड़ा ज़ॉम्बी जो वहाँ का राजा होता है वह तड़प रहा होता है और वह उस अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है बहुत ही बुरी हालत में। तभी मार्टिन उसका सर काट कर अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डेवर को जब वह तिजोरी के पास पहुँच जाता है तो वहाँ पर तिजोरी खोलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और जो भी ट्रैप में ज़ॉम्बीज़ फेंके जाते हैं वह ज़ॉम्बीज़ की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है क्योंकि वह पूरे ट्रैप में चलते चलते बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ के राजा को जो अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है और इधर अब तिजोरी खुल चुकी थी और सारा का सारा पैसा लेने के लिए वो सभी लोग अपने अपने बैग ले आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डॉलर होते हैं जो पूरा का पूरा एक बैंक के बराबर होता है। इस वजह से सभी बड़े बड़े बैग लाकर अब डॉलर उसमें भरने लगते हैं। लेकिन उधर लेडी ज़ॉम्बी के मरने की वजह से ज़ॉम्बी राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वह लेडी ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट होती है और उसे जल्द ही एक बेबी होने वाला था। इसलिए उसके मरने पर ज़ॉम्बी राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी सेना के साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। स्कॉट जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास सारा माल पहुंचाकर हेलीकॉप्टर से निकलने वाला होता है उससे पहले वह ज़ॉम्बी राजा उन लोगों पर अटैक कर देता है और आधा पैसा नीचे ही फंस जाता है और आधा पैसा ऊपर होता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की सेना अब पूरी बड़ी बिल्डिंग में घुस चुकी थी और तभी ज़ॉम्बी राजा डेवरन के सामने आ जाता है और उससे फाइट होती है जिसकी वजह से वह बहुत सारी बुरी हालत में आ जाता है और ज़ॉम्बी राजा उसे बहुत मारता है। लेकिन जो डेटर होता है वह उसे उस तिजोरी में बंद कर देता है जिसकी वजह से तिजोरी कभी भी खुल नहीं सकती थी। इस वजह वह सेफ होता है और डेटर मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अब सभी बाकी लोगों को और मार्टिन उन्हें गद्दारी करता है और मार्टिन उन्हें धोखा देकर आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसके हाथ में उस ज़ॉम्बीज़ का खून होता है और उसके बॉस ने उन्हें इसीलिए भेजा था क्योंकि वह चाहता था कि ज़ॉम्बी जब उसके हाथ लग जाएंगे तो वह ज़ॉम्बी की एक बड़ी फौज बनाकर सभी देशों को बर्बाद कर देगा और फिर इसका एंटीट्यूड बनाकर उनमें बहुत सारा पैसा कमाएगा। लेकिन वह उसका मिशन फेल हो जाता है क्योंकि मार्टिन जैसे ही बाहर निकलता है तभी वह ज़ॉम्बी शेर उसके सामने आ जाता है और वह मार्टिन को मार देता है। इधर स्कॉट जब हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने वाला होता है तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी राजा आ जाता है और वह ज़ॉम्बी राजा जैसे ही स्कॉट को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर पासपोर्ट आती है और वह लेडी ज़ॉम्बी का सर उठाकर उसे ब्लैकमेल कर उसे रोक कर रखती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी राजा अचानक से एक भाला फेंकता है जो भाला जाकर सीधा पासपोर्ट के सीने में घुस जाता है और उसके हाथ से ज़ॉम्बीज़ का सर छूट जाता है जो एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है। इस बात से ज़ॉम्बी राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और स्कॉट जब हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से उड़कर जा रहा होता है तभी वह हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और बहुत लंबी जंप मारने की वजह से वह स्कॉट के हाथ में काट लेता है। अब स्कॉट के हाथ में काटने की वजह से स्कॉट भी धीमे धीमे इन्फेक्टेड होने लगता है और स्कॉट ज़ॉम्बी को नीचे धक्का देकर हेलीकॉप्टर से फेंक देता है। फिर हम देखते हैं स्कॉट जब ज़ॉम्बी बन रहा होता है तो इसकी जो बेटी होती है उसने ही उसे गोली मारकर शांत कर देती है और अब पूरा शहर एक बड़ी सी मिसाइल आकर ब्लास्ट कर देती है और पूरा का पूरा ज़ॉम्बी शहर ख़त्म हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, वह ज़ॉम्बी राजा भी। लेकिन स्कॉट अब ज़ॉम्बी बन चुका था, इस वजह से वह थोड़ा बहुत जिंदा हो सकता था। इधर हम देखते हैं तिजोरी के अंदर बंद डेवरो जब सारा पैसा लेकर बाहर आता है तो देखता है अब वो ज़ॉम्बी लैंड पूरा पूरा एक मैदान बन चुका है और उस मैदान से वह आसानी से सारा पैसा लेकर निकल जाता है। उसके पास एक कार होती है, उस कार में सारा पैसा लेकर वह चला जाता है। लेकिन अंत में पता चलता है कि उसके भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी बन रहा है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।